Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 जून को मतगणना होगी। इस बीच राजस्थान के सट्टा बाजार ने सीटों को लेकर चौंकाने वाला अनुमान लगाया है। राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर होने की भविष्यवाणी की जा रही थी। बहस इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या बीजेपी देश भर में 400 पार का आंकड़ा छू पाएगी, जबकि कई एक्सपर्ट्स और एग्जिट पोल्स यहां पर इस बात को लेकर आंकड़ा नहीं दे रहे हैं कि 400 पार बीजेपी छू भी पाएगी, जबकि कुछ लोगों ने 400 पार का आंकड़ा दिया भी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं फलौदी सट्टा बाजार, जहां पर पता चलेगा किस पार्टी को फलौदी सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। लगभग सारे एग्जिट पोल देश भर में फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार से ताजा आकलन सामने आए हैं। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में 19 से 20 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें आने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें थोड़ा अंतर नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 सीटें आने की संभावना बताई गई है। बात करें पूरे देश की, तो देश भर में सट्टा बाजार बीजेपी को 303 से 305 सीटें देने की बात कर रहा है, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक 310 सीटें बीजेपी की खाते में जाने की बात कही जा रही है। इस तरह सट्टा बाजार और एग्जिट पोल के आंकड़े लगभग मेल खाते हुए से नजर आ रहे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता विमल भाटिया ने सटोरियों से बातचीत करके क्या कुछ जानकारी हासिल की, सुनिए। सट्टा बाजार जो है राजस्थान में भाजपा को 19 से 20 सीटें देता आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को वो 5 से 6 सीटें देने की बात सट्टा बाजार द्वारा कही जा रही है। लगभग वही आंकड़ा जो है एग्जिट पोल में भी अभी आज जो है सामने आया है, जिसमें 16 से 17 सीटें जो है वो भाजपा को आ रही है, वो 7 सीटें जो है कांग्रेस को आ रही है, एक आध सीट जो है वो गठबंधन को आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा आ रहा है, इसमें एनडीए को बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव जो गत संपन्न हुए थे, उसमें 25 की 25 सीटें जो है भाजपा को आ रही थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा डैन राजस्थान में लग रहा है। इस बार जो है राजस्थान में नुकसान हो रहा है, एनडीए को, भाजपा को नुकसान हो रहा है। और कुल मिलाकर जो है जो एग्जिट पोल में 16-17 सीटें आ रही है, लेकिन जो सट्टा बाजार है वो अपनी बात पे अभी भी कायम है। सट्टा बाजार के अनुसार 19 से 20 सीटें भाजपा को आएगी, वो 5 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस या उसके गठबंधन को आएगी। अब 4 जून को ही इसके परिणाम से पता लगेगा कि सही बात क्या हो रही है, एग्जिट पोल सही है, सट्टा बाजार सही है। लेकिन हमारे हिसाब से सट्टा बाजार के आकलन लगभग सटीक होता है। पहले भी सट्टा बाजार ने जो आकलन स्टेट जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा राजस्थान के थे, उसमें भी जो उन्होंने सट्टा बाजार ने जो आकलन किए थे, लगभग उसके परिणाम उसी के अनुसार हुए हैं। तो इस बार भी जो है यह माना जाए कि सट्टा बाजार ने जो राजस्थान के बारे में भविष्यवाणी की है, लगभग 4 जून को उसी के अनुरूप जो है वहां पे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बात करें मध्य प्रदेश की, तो सट्टा बाजार ने 1 सीट कांग्रेस को और 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना बताई है। सट्टा बाजार ने बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा में नुकसान होने की बात कही थी। वही बात एग्जिट पोल में भी बताई जा रही है। दिल्ली में भी बीजेपी को 6 से 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें आने की संभावना सट्टा बाजार ने बताई थी, और ऐसा ही कुछ एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है। यानी इस बार एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े लगभग एक दूसरे के समान ही नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि सट्टा बाजार के ये जो आंकड़े हैं या जो अनुमान है, और या फिर ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है, वो 4 जून को कितने सही साबित होंगे। आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल और ये सट्टे बाजार के जो अनुमान है कितने सही साबित होने वाले हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें, और बाकी इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी और देश भर से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।